ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि बेंजीन पे एक इलेक्ट्रोफाइल जा करके लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, या यहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल होगी। तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, बेंजीन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, देन व्हाट डज इट मीन्स। तो बेंजीन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रोफाइल इजिली अटैक कर सकता है। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन मीन्स मोर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे यही पता करना है आपको। ठीक है। तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या से बढ़ेगी, तो आपको यू नीड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन बेंजीन। बेंजीन पे देख लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है क्या। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या हो सकता है, यू कैन हैव प्लस आई वाले ग्रुप, और यू कैन हैव प्लस एम, और यू कैन हैव हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। तो ये चेक कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं, देखो कहाँ पे क्या लगा हुआ है। तो ये कंपाउंड है ABCD। अब इसमें देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लगा हुआ। ठीक है। तो ये नॉर्मल बेंजीन है। ये अल्कीन में देखो तीन अल्फा हाइड्रोजन है, दिस हैज थ्री अल्फा हाइड्रोजन। बेंजीन के साथ वाले कार्बन भी जुड़ा हुआ है, तीन अल्फा हाइड्रोजन है। तो दिस कैन शो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ठीक है। Cl में भी इलेक्ट्रॉन है, पर Cl की दिक्कत क्या है, हेलोजन में माइनस आई ज्यादा इंपैक्टफुल होता है प्लस एम से। दोनों ही शो करता है, प्लस एम भी शो करेगा, माइनस आई भी, पर माइनस आई का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो ये इस रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, सब जगह पॉजिटिव चार्ज लगा देगा। ठीक है। तो इट विल डीएक्टिवेट। लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस एम इफेक्ट की वजह से। तो वो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अगर जाएगा तो ऑर्थो पैरा, यहाँ भी ऑर्थो पैरा। NO2 क्या है, NO2 माइनस एम ग्रुप है और माइनस आई ग्रुप है। तो माइनस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे डिक्रीज होगी। ठीक है। तो देखो सी और डी में क्या हो रहा है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। ये इससे कंफ्यूज मत होना कि ये नेगेटिव आ रहा है। माइनस आई का इम्पैक्ट ज्यादा है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, और ये नेगेटिव चार्ज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कम है। तो ओवरऑल इट इज डीएक्टिवेटिंग, ये भी डीएक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे कम कर रहा है। तो ये दोनों जो रिंग्स है दे आर डीएक्टिवेटेड रिंग्स। ठीक है। डीएक्टिवेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन टू रिएक्शन ये चीजें चेंज हो जाती है, कौन एक्टिवेटिंग और कौन डीएक्टिवेटिंग। तो यहाँ पहले ही पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल आने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। तो डीएक्टिवेटेड। ये अनएक्टिवेटेड है, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ। एंड दिस वन इज एक्टिवेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो दिस इज एक्टिवेटिंग। तो सबसे ज्यादा रेट देखो कहाँ पर, वो जो एक्टिवेटेड है। तो अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो बी में तो एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाया तो बी सबसे ज्यादा। ये दोनों डीएक्टिवेटिंग है तो यहाँ रेट कम होगी। तो इससे बेटर तो यही है जहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, तो ए। अब इन दोनों में डीएक्टिवेटिंग कौन है, तो NO2 इज मोर डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्ग माइनस एम और माइनस आई। ठीक है। यहाँ थोड़ा बहुत प्लस एम भी है, माइनस आई ज्यादा है। तो डीएक्टिवेटिंग दोनों ही है, लेकिन डी इज NO2 इज मोर डीएक्टिवेटिंग, दिस NO2 इज मोर डीएक्टिवेटिंग। ठीक है। तो इसके बाद कौन सा, एटलीस्ट यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज तो आ रहा है, तो सी, देन दिस इज डी। तो B A C and D। ठीक है। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, B A C and D। ऑप्शन 4 जो है आपका सही आंसर आ रहा है, BACD। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक्टिवेट कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा, डीएक्टिवेट, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को देखो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे तो रिएक्शन इजी होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दे विल एक्टिवेट द रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे विल डीएक्टिवेट द रिएक्शन। ठीक है। तो यू कैन कंपेयर नाउ, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4।